कुछ ऐसा कलाम पढ़ा जाए ताकि हाँ मैं सबसे पहले हुसूल बरकत के लिए हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत के मजलिस है हुजूर अल्लामा हसन रज़ा खाली रहमान की लिखी हुई नात पाक के दो तीन शेर बरतज़मीन आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमा लें। मैदानी महशर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, वहाँ कोई किसी का नहीं। अगर वहाँ कोई काम आएगा तो हमारे आका ही काम आएगा, मदीने वाले आएंगे। इसको जहन में रखें और ये चंद शेर समात फरमाएं आप हज़रात, बिल्कुल नया है, सुने। आवाज को शगल हाँ हाँ चार खोले खोले अच्छा बज रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। चार एक बार बोल दे या रसूलुल्लाह और मोहब्बत से बोले या नबी अल्लाह। तुम्हारा नाम मुझसे बदले जलिया वो मुसलमान जिना जिस तरह तलाश करे, वो मुसलमान जिना जिस तरह तलाश करे, वो मुसलमान जिस तरह तलाश करे, ठिकाना का जिस तरह तलाश करे। या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद बड़ा आगे बढ़ा वीडियो बना रहे अब एक शेर सुने। अगर वहाँ कोई काम आएगा जाएंगे तो हर तरफ, लेकिन इशारा किधर होगा? मुलाज़ा फरमाइए।
तुम्हारा नाम से बदले जलिया हमारा बेड़ा हुआ बन गया। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ बता मुझे, मेरी समझ गए ना। एक फरका ऐसा है जो अल्लाह को भी मानता है और रसूलुल्लाह की खिदमत का दावा भी करता है, लेकिन रसूलुल्लाह को अपनी तरह कहता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुने लेकिन सुने, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ बता मुझे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ बता मुझे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ बता मुझे। बुजुर्गों का कलाम था जो ने हुसूल बरकतें हासिल करने के लिए मैंने पढ़ा और आपने माशाल्लाह बहुत शाकिर भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आ पा रहा इस टाइम जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह होता है। पता नहीं क्या मसला है, हो सके तो इसकी आवाज़ साफ करें ना। आवाज़ साफ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ पा रही, क्या मामला ये है? फिर हाँ समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद ही लग रहा है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ समझ नहीं, आवाज़ समझ में माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग तो समझ जाएंगे क्योंकि मशहूर ज़माना कलाम नहीं है। तो आप जो बैठे हैं तो कम से कम आप भी समझे। माशाल्लाह हमारे भाई में नाम जहन से निकल गया, जाकिर भाई माशाल्लाह। जाकिर भाई जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र हो वहाँ जाकिर भाई ना हो। जिक्र के माना ही आते हैं, ये इसमें फाइल है, जाकिर का माना आता है जिक्र करने का माशाल्लाह। और मैंने देखा है कि माशाल्लाह ऐसे महफिलों से जाकिर भाई अल्लाह सलामत रखे। अब मैं चंद शेर पढ़ता हूँ। एक आशिक है, उसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत है और उसकी तमन्ना क्या है। इसके दिल में पक्की मोहब्बत होती है, वो यही कहता है या रसूल अल्लाह आपके रोज़े का मुझे इंतज़ार होता है। अल्लाह ताला हम सबको मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमाए। आवाज़ आप खोलें, आवाज़ कम ना करें यार, बस एक ही एक चारा है, सुने के कभी गलियां कभी गुंबद कभी गलियां कभी गुंबद कभी गलियां कभी गुंबद कभी मीनार गे के कभी गलियां कभी गुंबद कभी मीनार गे कभी गलियां कभी गुंबद कभी मीनार गे
आप टेंशन ना लें, माशाल्लाह आप पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन ये साउंड जो गर्म होते होते अच्छे बजे। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये रमजान मुबारक में आराम किया है ना इन्होंने, तो अभी ये गर्म होंगे तो कितनी आवाज साफ फेंकेंगे, मैं समझ रहा हूँ। हाँ अल्लाह आपको और बरकत दे। अब एक शेर सुन लें आप कि मदीने का हरा सुरमा अगर मिल जाए मिल जाए, मदीने का हरा सुरमा, मदीने का हरा सुरमा, मदीने का हरा सुरमा अगर मिल जाए मिल हजरत मौलाना अशफाकुल काजी साहब क़िबला, हमारी मस्जिद के खतीब इमाम साहब क़िबला, माशाअल्लाह बहुत पुराने हमारे ये हजरत से मामलात हैं और हजरत की उम्र में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब एक शेर में हजरत की दुआएं लेकर मुलाज़ा फरमाएं, एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह कि कभी गलियां कभी गुंबद कभी मीनार मीनार जाकिर भाई नबी का मुर्तज़ा फातिमा कि नबी का मुर्तज़ा फातिमा अहले बैत का जिक्र हो और आशिक़ मालूम से खामोश रहे, मुझे मालूम है और मैं समझता हूँ तो मुझे क्या पेश करना है, बस इस कलाम का आप ही शेर सुन लें। और ये शेर ऐसा है कसम खुदा की अगर इस पर अमल रहा तो दुनिया भी सवरेगी आखिरत भी सवरेगी। शेर को देख लें कि खुद को जगमगा ले ऐ मुसलमान फर्ज़ सुन्नत से, बगैर नमाज के कुछ नहीं मिलेगा, बागर का समय नहीं और नबी की शरीयत पर चलना होगा, नबी की सुन्नतों को अदा करना होगा, तभी शायर ने कहा क्या कि खुद को जगमगा ले खुद को जगमगा ले मुसलमान फर्ज़ सुन्नत से। क्यों जगमगा ले, सुने कि खुद को जगमगा ले मुसलमान फर्ज़ सुन्नत से, फर्ज़ सुन्नत से सर में शर मेरे आका
सब्र की इंतहा देखनी है तो करबला को देखिए। बेशक बेशक बेशक। समझ रहे हैं? आज अगर थोड़ी परेशानी आ जाती है, घर में एक मैयत हो जाती है तो फिर हम बेहाल हो जाते हैं। हाँ, सब्र नहीं आता। अगर सब्र की इंतहा देखनी है तो करबला को, क्योंकि मेरे इमाम हुसैन ने अपने नाना के दिल की खातिर, शरीयत की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, जान भी, माल भी, औलाद भी, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसीलिए तो पुराने पाक में जिक्र किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। नमाज से पहले सब्र का जिक्र है, समझ गए ना? तो आप सब्र करें, क्योंकि जो लोग सब्र करते हैं उनके साथ अल्लाह। अब मैं करबला के हवाले से चंद शेर पढ़ता हूं और तैयार हो जाएगा। एक मरतबा बोल दें या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन, बोले या हुसैन, या हुसैन, हुसैन। के जो बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाकिर भाई दम डाल दो इसमें। के जो मज़हबी इस्लाम पे आंखों का है तारा, थोड़ा सा बढ़ा दो। ये आवाज रोक रहे हैं, ये लोग आवाज रोक रहे नहीं आ रही है। तुम्हें ज्यादा आती है, तुम बैठे हो ना। के जो मज़हबी इस्लाम पे आंखों का है तारा, जो मज़हबी इस्लाम पे आंखों का है तारा, बंद मुलाजा फरमा लें आप और अपने ईमान को ताज़ा करें। सुने कि शबीर हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा शबीर हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा सारी दुनिया इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान जो लड़ाई थी ना, वो किसी जायदाद के पीछे नहीं थी, मालो दौलत का मामला नहीं था, सिर्फ हक और बातिल की लड़ाई है ना। मेरे हुसैन ने अपने सर को उसके सामने नहीं झुकाया, बल्कि कटा दिया। क्यों? वजह क्या थी इसकी? समझ रहे हैं कि सब मामला क्या था? अब इस शेर में आप समाज हजरत सुने, बहुत बड़ा शेर मैं पढ़ रहा हूँ। एक मरतबा बोल दें यहाँ हुसैन जाकिर भाई के शबीर हमारा है, हमारा हमारा है, हमारा शबीर हमारा है, हमारा है,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा थोड़ा आप भी बोल लें। हाँ, कम से कम वो साथ अगर आप दे सकते हैं ना, बिल्कुल। मैं खामोश हूँ, आपको बोलना है हमारा। क्या बोलना है? हमारा हमारा तमाम लोग नहीं बोल रहे। अगर इमाम हुसैन का सदका खाते हैं तो अपनी ज़बान को हरकत दें और मेरी आवाज के साथ जालिम कहते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन पानी से तरस रहे। माज़अल्लाह। अरे मेरे हुसैन अगर वहाँ इशारा कर देते तो पानी की क्या हैसियत, वहाँ तो एक इशारे से न जाने क्या से क्या हो जाता। अब क्या हो जाता मुलाजा फरमाए थोड़ी वापसी आ रही है, ये अट्टे थोड़ी वापसी आ रही है, हमें भी सुकून मिल जाएगा क्योंकि आज एक महफिल रुद्रपुर के पास में इलाका में हजरत पड़ी हमारे साथी उम्रा के लिए गए, वहाँ ही पढ़ना हुआ, लेकिन हजरत का हुक्म था मैं हाजिर हो गया। मुलाजा फरमाइए। मैं समझ रहा हूँ आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर से सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि जब अच्छे शेर पढ़े जाते हैं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत कम ऐसा होता है कि पढ़ने वाला पढ़ता है लेकिन सुनने वाले दाद देते हैं, मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो शायरी समझते हैं वही बोलते हैं। 50 शेर पढ़ता मैं अपनी जगह।
हाँ, क्योंकि और भी पढ़ने वाले हैं कि तकवे पे नाज है, नाबाद पे नाज है। सुने कि तकवे पे नाज है, नाबाद पे नाज है। तकवे पे नाज है, नाबाद पे नाज है। शाकिर भाई आवाज कम कर दो, सीटी मार रहा है हल्की सी। तकवे पे नाज है, ना इबादत पे नाज है। तकवे पे नाज है, ना इबादत पे नाज है। तकवे पे नाज है, ना इबादत पे नाज है। तकवे पे नाज है, ना इबादत पे नाज है। गोद में बोली सादिया के लेकर नबी को गोद में बोली सादिया। लेकर नबी को गोद में बोली सादिया। बेशक बेशक मौला अली की शान बताओ। और मेरे अली की शुजाअत देखे कि खैबर का दर उखाड़ दिया एक हाथ से। बेशक बेशक कि खैबर का दर उखाड़ दिया एक हाथ से। खैबर का दर उखाड़ दिया एक हाथ से। एक हाथ। अच्छा दोबारा। अच्छा मुकर्रर है ना, दोबारा पढ़ दें। अच्छा कि खैबर का दर उखाड़ दिया खैबर का दर उखाड़ दिया हाथ से।
पे नाज है शर मुझको शफाअत नाज है। छोटे भाई की बेटी के सालगिरह के मौके पर महफिल रखी, वो है यहाँ? कहाँ है? छोटे भाई नीचे हैं। यही मामला होता है, साहिब खाना महफिल सजा लेते हैं लेकिन अपने काम में मसरूफ रहते हैं। अब एक शेर सुन लें आप। जब इस शेर का ये हाल है तो इसका क्या होना चाहिए कि सर दे के तुमने दिल बचाया या हुसैन, बेशक या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, कि सर दे के तुमने दिल बचाया या हुसैन, सर दे के तुमने दिल बचाया या हुसैन, कि सर दे के तुमने दिल बचाया या हुसैन, सर दे के दिल बचाया या हुसैन, सर दे के तुमने दिल बचाया या हुसैन, सर दे के दिल बचाया या हुसैन, इस्लाम को तुम्हारी शहादत नाज़ है, इस्लाम को तुम्हारी शहादत नाज़ है, इस्लाम को तुम्हारी शहादत नाज़ है, इस्लाम को तुम्हारी शहादत नाज़ है। जिस अंदाज में शेर को सुनना चाहिए था वो आपने नहीं सुना, शायद किसी चीज का इंतजार है, वो भी वो जिस्मानी ग़िज़ा है, लेकिन इस टाइम आप जो पी रहे हैं ये रूहानी ग़िज़ा है ना, जामे मोहब्बत, और ये असल है। लेकिन आज मामला क्या है कि हमें रूह की कोई परवाह नहीं होती। रूह जिंदा जो होती है अल्लाह और रसूल के जिक्र से होती है, रब की इबादत से होती है, लेकिन आज हमें जिस्मानी ग़िज़ा चाहिए। जहाँ कमजोरी हुई जाके लगवा ली, बड़ी कमजोरी, रूह जो मुर्दा हो पड़ी है कोई परवाह नहीं है। दोबारा पढ़ दूं, बेशक, सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बोले या हुसैन, या हुसैन, कि सर दे के तुमने दिल बचाया है या हुसैन, या हुसैन, छोटे भाई आ गए। कि सर दे के तुमने दिल बचाया है या हुसैन, कि सर दे के दिल बचाया है या हुसैन, इस्लाम को तुम्हारी शहादत, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, शहीदे करबला जिंदाबाद, शहीदे करबला जिंदाबाद, सैयदा का घराना जिंदाबाद, सैयदा का घराना जिंदाबाद, खानदाने अहले बैत जिंदाबाद। अब तारीख के हवाले से एक शेर सुनिए। पूछा उमर से आका ने करते हो किससे प्यार, कि पूछा उमर से आका ने करते हो किससे प्यार, पूछा उमर से आका ने करते हो किससे प्यार, कि पूछा उमर से आका ने करते हो किससे प्यार, पूछा उमर से आका ने करते हो किससे प्यार, बोले आप भी मोहब्बत नाज़ है, आप भी मोहब्बत नाज़ है। आखिरी शेर सुने आप। मैदान महशर में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तादाद देखकर कितना खुश हो, समझ रहे हैं? हमारे आज अमाल ऐसे नहीं है कि हम किसी की उम्मती कहलाए, न जाने अज़ाब कब का नाज़िल हो चुका होगा। ये तो नबी की उम्मती होने की वजह है जो आज हम में दे ही नहीं रहा, सच्ची पता बात नहीं है। क्या लिखवा देगी इनका। समझ रहे हैं? मगर भाई अल्लाह ताला ने किसी वो को पैदा जाकिर किया। भाई के बैठे रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में शायद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
लेकिन आज दुनिया में आने के बाद में न जाने हमने कौन से रास्ते चुन लिए, बस अपनी मफाद के लिए हम जी रहे हैं। लेकिन याद रखना प्यारे कि दुनिया फानी है, इसके बाद कब्र है, हश्र। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह बताएं मुअज़्ज़ज़ कौन होता है, एजाज वाला कौन होता है, इज्जत वाला कौन होता है? क्या दौलत वाला होता है? क्या जायदाद वाला होता है? क्या जिसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा होता है वो होता है? क्या जिसका ऊंचा महल होता है वो होता है? हुजूर बताएं कि इज्जत वाला कौन होता है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो अपनी मौत को कसरत से याद करता है और आखिरत की तैयारी करता है वो इज्जत वाला वो होता है। लेकिन आज ना तो हम मौत को याद करते, अगर मौत को याद करते तो गलत काम करते ही, और ना कोई हम आखिरत की तैयारी करते। बस ये मेरे चंद जुमले और आखिरी शेर सुन लें, एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तक़वे पे नाज़ है, ना इबादत पे नाज़ है, महशर में मुझको उनकी शफ़ाअत पे नाज़ है। शेर सुन लें कि महशर में हम गुलामों की तादाद देख कर, आपने मरकबत के शेर बहुत अच्छी तरीके से सुने, लेकिन ये नबी नाम का शेर है, इसको भी मोहब्बत से सुने आप। बेशक कि महशर में हम गुलामों की तादाद देख कर, 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 फरमाएंगे नबी मुझे उम्मत पे नाज़ है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं मक्का छोड़ देता हूँ, बस एक शेर पढ़ देता हूँ, क्योंकि कुछ शेर मेरा दिल चाह रहा है कि जिनकी इबादतों में नबी का ख्याल हो, जिनकी इबादत नबी का ख्याल। आज कुछ लोग कहते हैं कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाजी देखें जिसके सदक़े में ये नमाज को लेके आए तो उनको कहते हैं। अब सुनिए आखिरी शेर सुन लें कि जिनकी इबादतों में नबी का ख्याल हो, जिनकी इबादतों में नबी का ख्याल हो, जिनकी इबादतों में नबी का ख्याल हो, जिनकी इबादतों में नबी का सुभान अल्लाह, सुभान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मिंबर पर तशरीफ फरमाए इकराम सामीन, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह सलामत रखे। अभी हमारे हज़रत बहुत ही प्यारे अंदाज़ में नाते रसूल करीम अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे, जो दिलों को बहुत सुकून बख्श रहा था। और आज की रात हजरत में हमारी हसीन रात थी, बहुत प्यारी रात थी। वक्त कम है वरना हम सुनते, हाँ इसी को बात नहीं है। अच्छा लगता है दिल से पढ़ने वाला हो और दिल से सुनने वाला हो। हुजूर की नात पढ़ना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि फॉर्मेलिटी है पढ़ नहीं, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है और हमारे ईमान को मजबूत करने वाली चीज़ है।
मैं तकरीर करने का वक्त नहीं है, लंबी चौड़ी बात करूं। मैं चंद अशआर इमाम आले मकाम हुसैन पाक की बारगाह में पेश करता हूं। उससे पहले एक हदीस पाक सुनते हैं। बुखारी शरीफ जो कलाम पाक के बाद सबसे बड़ी मोहम्मद किताब माना जाता है इसको अहले सुन्नत के नजदीक, उसकी हदीस नंबर 3751 और बयान करने वाले अंबिया के बाद सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आपने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो, अब याद रहे कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने एक जमाना हुजूर के साथ आपने गुजारा, हुजूर के साथ। बहुत सारे और भी थे जो बाद में ईमान लाए। कोई हुजूर के ऐलान करने के 10 साल के बाद ईमान लाया, कोई 15 साल के बाद ईमान लाया, कोई 1 साल के बाद ईमान लाया। लेकिन जो अव्वलीन में से सैयदना सिद्दीक अकबर उनमें से सुभान अल्लाह कि मर्दों में सबसे पहले आया। तो आपने बहुत ज़माना हुजूर के साथ आप आशनाए मिजाज यार, आशनाए मिजाज मुस्तफा थे। जो जिसके साथ रहता है उसकी मिजाज जान जाता है। तब आपने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला हुजूर तुमसे राजी हो जाए, हम ये सब क्यों करते हैं, महफिलें, ये नातें, ये जुलूस, ये उर्स, ये सब कुछ करते ताकि हुजूर राजी हो जाए। और हुजूर अगर राजी होगा तो अल्लाह राजी हो जाएगा, क्योंकि हुजूर का दर ही अल्लाह का दर है। तो हुजूर अगर फरमाते हैं कि अगर चाहते हैं कि हुजूर तुमसे राजी हो जाए, हुजूर की तवज्जो तुम पर हो जाए, हुजूर की निगाह तुम पर पड़ जाए, बताने वाला मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। ये सैयदना सिद्दीक अकबर का फरमान है, सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3751 का कि अगर तुम चाहते हो कि आमना का नाम तुमसे राजी हो जाए, फरमाया कि तुम उनके अहले बैत से मोहब्बत करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये सैयदना सिद्दीक अकबर का ये एडवाइस दे रहे हैं आपको, एडवाइस जो किसी का शुभ चिंतक होता है, मोहब्बत करने वाला होता है। उन्होंने आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले मुसलमानों के लिए पैगाम दिया, उन्हें बताया, उन्हें रास्ता दिखाया। कहा कि तुम चाहते हो कि तुमसे रसूल हाशिमी राजी हो जाए, कहा कि उनको राजी करने के लिए मैं बताता हूँ तरकीब क्या है, उनको राजी करने के लिए जुगाड़ क्या है। आपने फरमाया कि अगर उनको राजी करना चाहते हो ताकि उनके अहले बैत से मोहब्बत करो, उनके अहले बैत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को ढूंढो। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत में रसूलुल्लाह को ढूंढो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को ढूंढो, इमाम हसन पाक की मोहब्बत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को ढूंढो, मौलाए कायनात की मोहब्बत में हुजूर की मोहब्बत को ढूंढो, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में सरकार की मोहब्बत को ढूंढो, गरीब नवाज की मोहब्बत में सरकार की मोहब्बत को ढूंढो। सुभान अल्लाह। ये खानदान अहले बैत, ये सैयदना सिद्दीक अकबर का फरमान है। सबसे बड़ी किताब कलाम पाक के बाद सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3751 में चंद अशआर बारगाह इमाम अली मकाम में पेश करता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जाने रसूल पाक है कामिल, हुसैन है, जाने रसूल पाक है कामिल, हुसैन है। मैं जहाँ भी गया अल्लाह की तौफीक से, तो इस कलाम को लोगों ने मुझसे बारहा नाम किया, इस चीज की मुख्तलिफ फरमाइश क्या वो वाला कलाम फरमाया। जाने रसूल पाक है कामिल, हुसैन है, धड़कन मेरी हसन, धड़कन मेरी हसन है, मेरा दिल हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। धड़कन मेरी हसन है, मेरा दिल हुसैन है, धड़कन मेरी हसन है, मेरा दिल हुसैन है। बहुत प्यारा शेर है। इरशाद। के सजदे को तूने देना है,
बात की दलील सजदे को तूल देना है, इस बात की दलील अपनी बड़ी दीने नबी किया खुरी, दीने नबी किया खुरी मंजिल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीने नबी किया खुरी मंजिल हुसैन है, धड़कन मेरी हसन है मेरा दिल हुसैन है, होकर रहेगा तो सदा कत का फैसला, होकर रहेगा तो सदा कत का फैसला। अरे जालिम यजीदियों के, जालिम यजीदियों के मकाबिल हुसैन जालिम यजीदियों के मकाबिल हुसैन है, होता रहेगा सदा कद का सर बुलंद। जिनका ये कलाम है साहब को उन्होंने ये लिखा है कि होकर रहेगा आपको सदाकत का सरवर, लेकिन मैंने इस थोड़ी सी तालीम की कि तो होकर रहेगा आपको सदाकत का फैसला। फैसला ये होकर के रहेगा कि अब कयामत तक के लिए जो मामला है वो साफ कर दिया गया कि हक क्या है और बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, उजाला क्या है, अंधेरा क्या है। इमाम आली मुकाम को करबला के मैदान में आने की जरूरत नहीं थी। अगर आप चाहते तो किसी भी गुलाम का भेज सकते थे। जब उनका गुलाम 12 साल की कश्ती को बाहर निकाल सकता है, पूरे अरब सागर को पानी के अंदर कर सकता है। शहंशाह को शहंशाह है, किसी को हुक्म दे देते यजीदी फौज को मिटा करके रख देता। लेकिन ये क्यों खुद इमाम हुसैन मैदान में आए? क्योंकि मामला जब बड़ा होता है तो खुद बड़े लोग सामने आते हैं। मामला दीन का था, उस दीन का जिसकी खातिर नाना का खून बहा है, उस दीन की खातिर जिसकी खातिर नाना ने पत्थर खाए हैं, उस दीन की खातिर जिस दीन की खातिर जब नाना इस जहान में तशरीफ लाए हैं, ताकि अब दीन की बात है, अब किसी हुकूमत की बात नहीं, अब बात पैसे की नहीं, अब बात मानव दौलत की नहीं, अब बात नाना की है और नाना की दीन की बात है। खुद इमाम हुसैन मैदान में तशरीफ लाए। मैदान में तशरीफ लाने की बात ये थी, आप मैदान में आए और क़यामत तक के लिए यजीदियत को मिटा कर रख दिया। आपका मकसद यजीद को मारना नहीं था, आपका मकसद यजीद का सर काटने का नहीं था। ये तो आपके एक इशारे की बात थी, आपको यजीदी फिक्र को मिटाने की बात थी। अगर आज सैकड़ों साल के बाद अगर फिलिस्तीन में लोग मर रहे हैं तो शहीद हो रहे हैं, लेकिन अपने ईमान पर कायम है, सबका इमाम हुसैन का है। उन्हें मालूम था कि जब नवासे रसूल की बात आई तो अपनी जान कुर्बान कर दी। हम भी उन्हीं के गुलाम हैं। अगर आज ऐसी मिसाल कायम ना करते तो आज का मुसलमान क्या करता? आज का ये गरीब मुसलमान क्या करता? वो अपने आजाद को देखता है कि कोई बात नहीं, अगर अल्लाह की ही मर्जी है तो इसी में राजी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। होकर रहेगा तो सदा कत का सर बुलंद। अरे जालिम यजीदियों के मकाबिल हुसैन है, जालिम यजीदियों के मुकाबिल हुसैन है। मैं अपना मुख्तसर सा टाइम अपने बच्चों को देना चाहूँगा। अच्छा अरे
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दुरूद पाक का नज़राना पेश करें अल्लाह और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या नबीयल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका भी ताला हज़रत के जन्नत शाह से फरमाने एक बार मचल कर बोले तो